बुधवार 30 जून। सबका स्वागत, धन्यवाद। भक्ति पथ में आगे बढ़ने के प्रयास के लिए सबका आभार। भक्ति में आगे बढ़ो और भक्ति में दूसरे लोगों को आगे बढ़ाओ, जीवन को सफल बनाओ। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। आज के दिन 1973 में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कोलकाता में कहे थे। जिस प्रकार भगवान अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, किंतु भौतिक संग के कारण हम खराब हो गए हैं। तो यदि हम अपनी मूल स्थिति अर्थात श्री कृष्ण भावना को पुनः जागृत कर लें, स्वाभाविक रूप से हम ठीक हो जाएंगे। बड़ी दिव्य बात गुरुदेव कह रहे हैं। आज के दिन भगवान बहुत अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, लेकिन हम फिर दोष क्यों आ गए हमारे में? दोष इसलिए आ गए भौतिक संग के, भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम लोगों में दोष आ गए और हम अपनी भूल स्थिति अर्थात भूली जो हमारी स्थिति है, कृष्ण भावना को पुनः जागर कर लें, स्वाभाविक रूप से हम भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो कृष्ण भावना याद रखो, या कृष्ण भावना की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, सबके अंदर है, लेकिन वो सो रही है, अभी सुषुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है। थोड़ी सी प्रभुपाद कृपा से विचारने के बाद हम पहले सब कृष्ण भावना भावित थे, लेकिन फिर ये प्रदूषण कहाँ से आ गया? तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाशे ते माया तारे झपटिया जरे। तो जीव के पीछे माया है, उसको थप्पड़ मारती है जोर जोर से, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाता माया के थप्पड़ों को। माया के थपेड़ों को मूर्ख जीव नहीं समझ सकता। इसलिए अगर हमारी कृष्ण भावना जागृत हुई तो धीरे धीरे हम अच्छे हो जाएंगे। और ये मत सोचो कि चुटकी बजाने से अच्छे हो जाएंगे, नहीं, धीरे धीरे। एक बड़ा सुंदर दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। हमारे में उतावलापन बड़ा है, लेकिन इस दोहे में संत कह रहे हैं सब कुछ धीरे धीरे होता है। उदाहरण दिया है, एक पौधा लगाया, दरख्त लगाया, माली ने उसको पानी देगा, सिंचेगा, ध्यान रखेगा, फिर जब उसकी ऋतु आएगी तब फल लगेगा उस पर। इसी प्रकार हम भक्ति करेंगे, धीरे धीरे समय आने पर प्रगति होगी, हम इसको समझ पाएंगे। अभी जैसे एक भक्त से मैं बात कर रहा था, कहता मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, प्रार्थना भी कम करता हूँ, भगवान से कम खाता हूँ, लेकिन भगवान मेरी प्रार्थना सुनते नहीं। तो जैसे भगवान उसके बाप के नौकर लगे हैं ना। अरे भगवान तो प्रार्थना वो सुनेंगे जो हृदय से होगी, जो भावना से होगी। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है दिल से, क्योंकि हमारा दिल, हमारा मन भटक रहा है।
दिल से प्रार्थना नहीं हो पाती, लेकिन लगे रहना है, लगे रहना है। और उसमें वो रखना है, क्या कहते हैं, ढेर रखना है। अंग्रेजी में कहता पेशेंस। जैसे बीमार होता पड़ा रहता है बेचारा, प्रतीक्षा करता है ठीक होने की, पेशेंस होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए भक्ति में। धीरे धीरे प्रगति होगी। और ऐसा भी सुनाते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि 24 घंटे में एक समय कभी ऐसा भी आता है जिसमें एक बात सच होती है। एक किसी ने सुन लिया से एक बात सोची, तो उसने एक लोहे का इतना बड़ा वो राड जो भी थी ली, उसको जमीन पर मारने लगा, सोना 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 सोना। 23 घंटे और कितने मिनट वो मारता रहा उसको। उसको गुस्सा आ गया, भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे गप है। कहता अच्छा सोना ही नहीं तो पीतल ही सही। उस समय आ गया वो लोहे की राड पीतल बन गई। तो सब्र बड़ा ज़रूरी है। सब्र होना जो है ना, पेशेंस होना, जिसे टॉलरेंस होना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो धीरे धीरे ये गुण हम में आएंगे, चुटकी बजाने से नहीं आएगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण भावना से भावित होना है, याद रखो। और कोई उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन का। और कृष्ण भावना अभी हमारे अंदर है, लेकिन हमारे कुभावना से ढकी हुई है। भावना मेरी स्त्री के प्रति है, स्त्री की पुरुष के प्रति है, मन यही चिंतन कर रहा है, तो भगवान के प्रति भावना नहीं हुई ना। तो हमने इस भावना को स्त्री से भी हटाना है और पुरुष से भी हटाना है। प्रयास करना है, इसको कृष्ण में लगाना है। और प्रयास करते करते सफलता होगी। ऐसी बात नहीं है कि सफलता नहीं होगी, सफलता होगी, धीरे धीरे सफलता होगी। जल्दी में चुटकी भी मन हमारा विषयों के सेवन के कारण, विषय विकारों को भोगने के कारण बड़ा कुंठित हो गया, दूषित हो गया है। इसलिए कहा है, यही बहुत बड़ी समस्या है जो भगवान ने बताई है और प्रभुपाद जी ने उसको एलेबोरेट किया है, समझाया है। इसलिए कहा है, विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों देखो, चोला शरीर, 84 लाख किस्म के शरीर हैं, सभी में विषय विकार हैं। कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें विषय नहीं है, हर शरीर में। तो वो आदत पड़ी हुई है हमको, इस मनुष्य के शरीर में आकर भी हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है, वो ठीक नहीं। इसलिए समझा रहे हैं कि विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। पता करना, उसमें आदिनाथ देख रहा है नहीं, उसको ये भजन सुनने के लिए वो कहता है बार बार, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का।
कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कीमत कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का। विषयों का विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इस चोले को पाकर हम खाने पीने सोने में और विषय विकारों में पड़े रहे, लेकिन एक उदाहरण दिया है। क्या? कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी कि उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का। सारे संसार इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी देखो, मीरा भाई एक राज परिवार से होती हुई एक रानी, बड़ा ऊंचा पद होते हुए उसने इस चोले का उपयोग, स्त्री चोला था, भगवत भक्ति के लिए किया, कृष्ण भक्ति के लिए किया। और याद रखो, जो लोग कृष्ण भक्ति में लगते हैं और जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगे हुए, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो माइक लोग हैं, उनको भक्त पसंद नहीं होते। वो भक्तों को मारने का प्रयास करते हैं। मीरा जी को जहर का प्याला दे भेज दिया। जहर का प्याला भी भगवान ने अमृत बना दिया है। और नाग भेजा, नाग भी जो है शालिग्राम में बदल गया। तो हे प्राणी, तो विषय विकारों का त्याग कर। देखो, गुरु महाराज ने विदेशियों के विषय विकार समाप्त कर दिए। जो लोग विषय विकारों में रहते थे, इनकी कृपा से वो लोग सन्यासी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। फिर भी तुम विषय विकारों को अगर नहीं छोड़ता तो एक बात याद रख। क्या? जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। क्या नजारा था भाई? रावण जो था विषयी ब्राह्मण था, राक्षस,
ब्राह्मण शरीर में राक्षस बन गया था वो। दुनिया भर की स्त्रियां उसके पास थी। और ये भोग विलास ऐसा है, चाहे पुरुष के मन में है या स्त्री के मन में है। ये नहीं कि इसको भोगने से ये शांत होगा, नहीं। आग जल रही है, जलती आग में ईंधन डालोगे, आग और भड़केगी। इसीलिए जो व्यक्ति भोगों के पीछे पड़ेगा वो और भड़केगा, उनके पीछे आग की तरह और प्रज्वलित होगा। तो रावण की दुर्गति कहाँ हुई? माता जानकी जगन माता है, वो सबकी माँ है। माता जानकी को जब उसकी बहन शूर्पणखा राक्षसी ने देखा तो अभी दुष्ट थी, शूर्पणखा राक्षसी परिवार है, अच्छे भविष्य जी थे। और अपने भाई को कहती है, राक्षस को, इतनी सुंदर नारी उनके साथ है, वो तो तेरी पटरानी बनने लायक है। तब मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उसका भी सती नारियों में नाम आता था, बड़ी महान थी वो। बोले क्या तुम सलाह देती हो अपने भाई को? कहते हाँ, तेरी सौत बन जाएगी वो। मूर्ख थी वो। रावण जो है अपनी बहन के कहने पर सीता माता को जब उसने देखा, भेष बदल के आया और माता का अपहरण किया। देखो, सीता सबकी माँ है, राम सबके पिता हैं। बोलो सीताराम भगवान की। तो माँ को तो उनके चरण छूने चाहिए। राक्षस जो हैं, जो भक्त नहीं है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, वो माँ का भी उपभोग करना चाहते हैं। चुरा के जब ले आए माता को, सर्वनाश उसका हो गया। माँ पर कुदृष्टि रखने से उसका सर्वनाश हो गया। तो क्या हुआ? मरते समय उसका कोई न सहारा था। मरते, अरे वो रावण का कोई सहारा नहीं, सारा परिवार खत्म करा दिया उसने। ये सोच में ये बनवासी जिनको माँ बाप ने घर से निकाल दिया, बाप ने घर से निकाल दिया, राम और लक्ष्मण, ये क्या मारेंगे मेरे को? राक्षस जो हैं, राक्षस वृत्ति भ्रम में रहती है। भक्तों का भ्रम दूर हो जाता है भक्ति माता की कृपा से। अंत नजारा ये था कि मरते समय उसका कोई सहारा नहीं था। और आगे जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता त्रेता युग में रावण हुआ, एक युग पहले हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। दुष्टों की ये गति होती है। तो भाई ये नर्तन मिला है विषयों को भोगने के लिए नहीं। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में ऐ राही संभल जा अब, ये दुनिया फानी है। फानी करता नश्वर है, सब कुछ नश्वर है भाई। इसलिए नश्वर संसार से, नश्वर दुनिया से मोह मत लगाओ।
अगर तुम नश्वर दुनिया से मोह लगाओगे तो क्या होगा? संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। देखो आज तक लोग रावण के नाम पर थूकते हैं, कैसा दुष्ट था, हैं? जैसे सीता माता का हरण किया। कर्मों की कहानी रह जाती है। अगर भक्ति करोगे लोग याद करेंगे वो बड़ा अच्छा भक्त था भाई। विरोचन दास भाई देखो बहुत अच्छा भक्त था नहीं? नहीं देखो पहले तो मोह माया पड़ा था, फिर उसने छोड़ दी मोह माया, भक्ति में लग गया। एक कर्मों की कहानी रह जाती है। तो कर्मों की कहानी अच्छी रहे। अब जैसे आज दुनिया हमारे गुरुदेव को याद करती है, कितने अच्छे संत थे, सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया, सत्कर्म किया, अच्छा कर्म किया। इसलिए भाई कर्मों की कहानी रह जाती है। तू क्या करना तेरे को? पल्ला पकड़ लेना दान रे अर्जुन के रथवान का। पल्ला पकड़ ले दान रे। अरे पल्ला मतलब उनका पल्ला पकड़ ले तुम, जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया था। वो कौन है? त्रिलोकीनाथ भगवान है। उन्हीं की ये सृष्टि है, वही सब कारणों के कारण हैं। फिर क्या होगा कि तुम भगवान का पल्ला पकड़ लेगा? पल्ला पकड़ लेना दान रे अर्जुन के रथवान का। पल्ला इसी में मिलेगा तुझे बांबरे छुपा हुआ राज भगवान का। छुपा हुआ विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषय अरे बड़ी बीमारी हमारी विषय विकार, विषय में मन लगा हमारा। पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन। जब मौका मिले बस विषयों को भोगने का प्रयास करेंगे सभी। लेकिन भाई ये नरक का द्वार है। कुछ तो मत कलयुग के ऐसे हैं, उन्हें बस भोग विलास की तरफ ही उनका है। अगर तुमने ये किया तो तुमको बहुत सारी स्त्रियां मिलेंगी भोगने के लिए, बड़ी सुंदर। ये नरक का द्वार। लेकिन सनातन जो अनादि धर्म है, जिसकी रचना भगवान ने की थी, उसमें ये वर्जित है। इसी के कारण हम अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण से अलग हो गए हैं। तो भगवान से मिलना हमने, अगर भगवान से मिलना है तो विषय विकारों से मन को हटाना है और प्रयास करने में करके हरि चरणों में लगाना है। ऐसा करने से धीरे धीरे सफलता होगी और जीवन सफल होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्रभुपाद हम सबको जगाने के लिए आए हैं। आज की शिक्षा ही बहुत सुंदर है। जय 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 प्रभुपाद।